खरमास खत्म होते ही तैयारी शुरू। नीतीश को लेकर एनडीए ने चौंकाया। इंडिया की उल्टी गिनती शुरू। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर अब राजनीति चरम पर है। खासकर नीतीश कुमार को लेकर कयासों का दौर अभी भी जारी है। चूंकि खरमास अब समाप्त हो गया है, इसलिए देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के साथ साथ पशुपति पारस और चिराग पासवान ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं जिससे बिहार में सियासी उलटफेर की संभावना और तेज हो गई है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब से जेडीयू अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से सियासत गर्म है। उस वक्त से ही ऐसा कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में खेला हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकराया, इसके साथ ही सीटों को लेकर जेडीयू जिस तरह से आक्रामक है, उसको देखते हुए इन कयासों को और बल मिल रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के बड़े नेता और सांसद रामकृपाल यादव ने यह कहकर चौंका दिया है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो वो उनका न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि गले भी लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो नीतीश कुमार से फिर से गठबंधन होने को लेकर सॉफ्ट है। हालांकि एक धार ऐसा भी है जो उनके लिए एनडीए के लिए दरवाजे बंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के सुर अब बदले दिख रहे हैं, उससे बिहार में बड़े राजनीतिक खेल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखे तो एनडीए के अन्य दलों के नेता भी बिहार में सियासी उठापटक से इनकार नहीं कर रहे हैं। चाहे पशुपति पारस हो या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों को लेकर चौंकाने वाली राजनीति करते रहते हैं। ऐसे में वो फिर से पाला बदल ले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से आने की राह में चिराग पासवान अड़चन है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू के तीसरे नंबर पर आने के लिए पार्टी ने लोजपा को जिम्मेदार, तो चिराग पासवान ने लोजपा में टूट को जेडीयू की साजिश बताया। यानी कि ये दोनों ही दल एक दूसरे से नाराज आ रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो इन दोनों का एक दूसरे को अपनाना आसान नहीं होने जा रहा है। इसके साथ ही आरसीपी सिंह भी अब बीजेपी का हिस्सा है। देखे तो जेडीयू छोड़ने के बाद वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ भड़के नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जेडीयू को हराने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी हैं, जो नीतीश कुमार से नाराज होकर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। इसका अर्थ यह है कि नीतीश कुमार को पाला बदलने पर बीजेपी के साथ साथ इन सभी दलों को भी एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ेगा। हालांकि राजनीति में ऐसे समझौते होते रहते हैं, इसलिए अब जबकि बीजेपी के नेता खुलेआम नीतीश कुमार का स्वागत करने और गले लगाने की बात कह रहे हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी खिचड़ी पकती है या नहीं।